की आवाज लेके सड़कों पे उतरेगी, समस्या का निश्चित तौर पे समाधान होगा। किसी में दम नहीं, वो हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगा। और श्रावस्ती का प्रशासन तो हमें काफी दिन से जानता है, कई आंदोलन हमने किए हैं, भ्रष्टाचारी को हमने बचने नहीं दिया। जो जिन समस्याओं का उठाया है उनका समाधान करा के जब दिया है। ये अल्ट्रासाउंड के लिए पीएनडीटी का जो लाइसेंस होता है जिलाधिकारी कार्यालय से ही जारी होता है, तो क्या जिलाधिकारी कार्यालय को ये नहीं बताया जाता है कि कौन सा डॉक्टर तैनात है? देखिए, हर विभाग का अपना अलग अलग सिस्टम है। जिलाधिकारी महोदय हर चीज़ को नहीं जानते। उनका जो अधीनस्थ कर्मचारी है या जिस विभाग का कर्मचारी जाता है वो ब्रीफ कर देता है। अच्छा, पहले के ज़माने में आपको बताऊँ, जो अधिकारी आते थे वो हम लोगों को बुला के समस्याएं समझते थे। अब अधिकारी समस्याएं समझते नहीं हैं, तो जब समझते नहीं है तो जान नहीं पाते हैं। हमने हमारी एक सीडीओ साहब से पहले उनसे वार्ता हुई, तो हमने कहा साहब, अगर आप गौ आश्रय केंद्र समुचित तरीके पे चलाना चाहते हैं तो सिर्फ एक तख्ती वहाँ पे लगा दीजिए और उसमें डेली तारीख डाल के उसमें गोवंश लिख दिए जाए कि कितने हैं, तो आपका भ्रष्टाचार रुक जाएगा। क्योंकि हम तो देखेंगे और एक फ़ोटो खींचेंगे और इस तारीख में इतने गोवंश आपके उसमें थे और आपने कागज़ में खारिज कर लिया, थे 50 और कागज़ में 100 खारिज कर लिया। लेकिन अब इससे दिक्कत यह है कि हिस्सा तो हर जगह जाता है, तो उस हिस्से को चलाने के लिए वो बातें समझना नहीं चाहते हैं। जब भाई आप उसका फ़ोटो लगा दो बाहर, डॉक्टर जो है उसका फ़ोटो लगा दीजिए, हमारा किसान जाए, हमारा पीड़ित परिवार जाए, हमारी गर्भवती महिलाएं जाएं, उसमें अल्ट्रासाउंड करावें। कम से कम वो देखें तो कि जो व्यक्ति अल्ट्रासाउंड कर रहा है वो डॉक्टर ही है या कोई चपरासी चला आया है। तो ये खेल जो जनपद में चल रहा है, तमाम स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलते ही नहीं है। वहाँ पे जो डॉक्टर तैनात हैं वो अपने घर पे काम कर रहे हैं और जब तनख्वाह पाते हैं तो उसमें 5000 इस ऑफिस, 5000 इस ऑफिस में ऐसे करके वितरण हो जाता है। तमाम बिंदुओं पर फोकस करके दिया गया है और आपके माध्यम से जिला प्रशासन से हम चाहेंगे कि समस्याओं का समुचित समाधान। एक बड़ी समस्या श्रावस्ती में आ रही है, जहाँ जहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाया गया है, लोगों की शिकायतें हैं कि उनका बिल अब दोगुना आ रहा है और इसको हल करने के लिए कोई कैंप भी नहीं लगाया था। देखिए, स्मार्ट मीटर तो जो है वो लूट का एक यंत्र लगाया गया है।